नाकामयाब लोग दुनिया के डर से अपने फैसले बदल देते हैं। नाकामयाब लोग दुनिया के डर से अपने फैसले बदल देते हैं और कामयाब लोग अपने फैसले से पूरी दुनिया बदल देते हैं। तो आइए, रेलवे के इस महायज्ञ में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। तो बिना लेट किए हुए डायरेक्ट आते हैं हम आज के क्वेश्चन पर। आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने है। एक बार मैं क्वेश्चन को पढ़ देता हूं। कहता है बाबू कि दो संख्याओं का HCF 23 है और उनका LCM 10-35 है। यदि उनमें एक 207 तथा दूसरी x है तो x/23 ज्ञात कीजिए। इसका 4 को प्यारा प्यारा ऑप्शन है। ए आपका है 15, बी है 7, सी है 5, डी है 9। ये आपका NTPC 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आपका कोलकाता ग्रुप डी 2013 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। हम पहले भी बताए हैं और आज भी मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि जहां पर HCF, LCM, एक संख्या दूसरी संख्या, ये चारों दिया हुआ है, वहां पर हम लोगों को एक ही फॉर्मूला हम लोग को याद रखना है। क्या याद रखना है कि HCF इंटू LCM बराबर फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। यहां ध्यान दीजिए, H फॉर यहाँ HCF, L फॉर LCM, ये फर्स्ट नंबर और सेकेंड नंबर। यानी HCF इंटू LCM बराबर दो संख्याओं का क्या गुणनफल। तो यहां ध्यान दीजिए, हमारा HCF कितना है जी 23 से। पहले इसको हम बेसिक से बताते हैं, उसके बाद हवा के झोंकों की तरह भी बताएंगे। HCF 23 है और LCM मेरा कितना है जी 1035। मेरा फर्स्ट नंबर कितना है जी, उनमें से एक 207 है। दूसरी संख्या निकालना है जो कह रहा है कि x है, तो x का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ x बराबर देखिए क्या हो जाएगा। x बराबर क्या होगा बाबू, तो बोलिएगा कि 23 गुना 1035 बटा क्या हो जाएगा यहाँ 207। यहाँ देखिएगा 23 से काट दीजिएगा, 23 9 207। अगर 9 से काटते हैं तो 9 से एक टाइम हो जाएगा 9, है ना। यहाँ से 1 और 3 फिर 1 और 9 पर कितना 45, 115। x बराबर हमारा आ गया 115। लेकिन यहाँ वैल्यू निकालना है x/23 के। तो x मेरा 115 आया है, तो 115/23, 23 बचे 15 से 5, यानी मेरा ऑप्शन क्या हो गया सी। मेरा क्या हो गया ऑप्शन हो गया। अब देखिए, इस तरह के क्वेश्चन को अगर हम चाहेंगे तो कुछ यहां बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम लोग यहीं से हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे और कर लेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, हवा की झोंकों की तरह। अब यहां देखिए, अब आपको दिमाग में रहना चाहिए कि HCF इंटू LCM बराबर क्या होता है जी फर्स्ट इंटू सेकेंड नंबर। यानी ये दोनों क्या है बराबर है। जब दोनों बराबर है तो आप समझना चाहिए कि HCF यहाँ 23 दिया हुआ है, LCM यहाँ 1035 दिया हुआ है, तो ए तो इधर रहेगा और बाकी जो एक संख्या है दूसरी संख्या है जो इधर रहेगा, और दोनों को बराबर करना है। तो यहाँ देखिए, जब मेरा HCF यहाँ 23 है और एक संख्या 207 है, तो ए मेरा 207 जो है वो क्या है इससे 9 गुना है। हमको दोनों तरफ बराबर करना है। तो जब ए वाला इससे 9 गुना है तो ये अगला मेरा क्या होगा, इससे क्या होगा 9 डिवाइडेड में चला जाएगा, क्योंकि ये 9 गुना क्या है ज्यादा है और कम करना है तो क्या करना है फिर भागा कर देंगे। तो यहाँ जैसे ही ये 9 गुना है तो इसमें 9 से डिवाइड कर देंगे और मेरा x का वैल्यू निकल जाएगा। यहीं से कोई देरी नहीं करना है। जैसे ही 9 से यहाँ डिवाइड कर दिए तो मेरा कितना आ गया जी 115 आ गया। 1035 अब बटा 9 किए तो कितना आ गया 115 आ गया, है ना। जैसे ही x बराबर मेरा 115 आ गया तो यहाँ निकालना है x/23, यानी 115/23, यानी 23 बचे 15 से, यानी आंसर क्या हो गया मेरा 5 हो गया। कहीं कोई दिक्कत नहीं। इसी चीज को अगर यहाँ पर अगर लिख के आप समझिएगा तो ऐसे समझिए, वहाँ आपको ऐसे समझा दिए, यहाँ लिख के समझना है तो यहाँ ऐसे आप समझिए। चलिए देख लीजिए, यहाँ देखिए ये 207 है, ये मेरा 23 है। ये 207 है से क्या है 9 गुना है, ये 9 गुना है ना जी, दोनों तरफ बराबर करना है। तो ये वाला जो होगा इससे क्या होगा 9 डिवाइडेड में चला जाएगा। तो जैसे 1035 बटा 9 किए तो मेरा कितना आ गया 115 आ गया। अब फिर निकालना है x बटा क्या 23, यानी 115 बटा क्या 23, 115/23 करेंगे तो मेरा क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। मेरा ऑप्शन क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन मेरे भाई पहले प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस करके इतना करने के लिए लंबा चौड़ा जो है ना आपको जरूरत नहीं है, यहाँ से पढ़िए और आप डायरेक्ट आप लोग बना लीजिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है।
तो इसके लिए अब मेहनत करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करने पड़ेगा। और आजकल के लड़कन चाहते हैं कि बिना प्रैक्टिस करके बहुत लंबा लंबा सपना देखते हैं। बैंक पीओ का सपना देखेंगे, इनकम टैक्स ऑफिसर का सपना देखेंगे, स्टेशन मास्टर का सपना देखेंगे। तो सपना देखिए, सपना देखना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन सपने को हकीकत में बदलने के लिए प्रयास होना चाहिए, मेहनत होना चाहिए। मेहनत कीजिए, सपना पूरा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबू सेकंड, कहता है कि दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम क्रमशः 19 और 342 है। यदि एक संख्या को 2 से विभाजित करने पर भागफल 19 आता है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। इसका 4 को प्यारा प्यारा ऑप्शन है। ए है 133, बी है 171, सी है 198, डी है 114। ये आपका एनटीपीसी 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बिलासपुर ग्रुप डी 2014 में पूछा हुआ क्वेश्चन है ना। देखिए ये भी क्वेश्चन जो है वो पहले की तरह है, लेकिन थोड़ा सा चेंज है ना। अगर हल्का सा भी चेंज करके अगर एग्जाम में पूछा है तो हमारी कोशिश है कि उस सारे क्वेश्चन को मैं आपको बता दूं, ताकि किसी तरह के परेशानी आपको ना हो सके। तो फार्मूला तो ये वही लगेगा। क्या फार्मूला लगेगा जी? HCF इंटू एलसीएम बराबर फर्स्ट नंबर इंटू क्या होगा? सेकेंड नंबर। HCF कितना है जी? 19 है। एलसीएम कितना है जी? 342 है। अब देखिए कोई एक संख्या दिया हुआ नहीं है, कह रहा है कि एक संख्या को अगर 2 से विभाजित करते हैं तो मान लेते हैं कि वह एक संख्या x है। थोड़ा समझिएगा, एक संख्या क्या है जी? x है। अगर उसको हम 2 से विभाजित करते हैं मेरे भाई, यदि एक संख्या को 2 से विभाजित करने पर, कोई एक संख्या है अगर उसको हम 2 से विभाजित करते हैं तो क्या कहता है? भागफल 19 आता है। यानी इतना इक्वल टू क्या होगा? 19। इस साइड से समझ लीजिएगा तो x बराबर क्या हो जाएगा? 19 दूनी 38। यानी एक संख्या मेरा क्या आ गया? 38 आ गया। तो कहता है कि दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। यानी एक संख्या यहाँ हम 38 लिख देंगे और ये दूसरी संख्या ज्ञात करना है ना। हम आशा करते हैं कि ये वाला जो है आप लोग ठीक ढंग से समझ गए होंगे। नहीं, चलिए अब इसके बाद देखिए आगे क्या करना है। आगे तो आप समझ रहे हैं कि क्या करना है। आगे यहाँ आपको निकालना है सेकंड नंबर निकालना है। तो आप ऐसे भी काट सकते हैं सेकंड नंबर। सेकंड नंबर को लिख सकते हैं 19 गुना 342 आप बटा क्या? 48। वैसे भी लिख सकते हैं, नहीं तो आप यहीं से काट सकते हैं 19 दूनी 38 2। अब 2 से यहाँ काट दीजिए, 2 से कितना? 1, 2 सते 14, एक कितना गया? 171। 171 किसमें ऑप्शन है? आपका ऑप्शन बी में है। अब देखिए हम क्या बोले हैं कि इस तरह के जब भी अगर क्वेश्चन हो, अगर आपका प्रैक्टिस अच्छा है, अगर आप मेहनती स्टूडेंट है, अगर आप में आलस्य नहीं है ना, और आप मेहनत कर रहे हैं, तो इस तरह के क्वेश्चन को क्या कीजिएगा? एकदम चुटकी बजाते बजाते आप सोल्व कर लीजिएगा, एकदम हवा की झोंकों की तरह। क्या देख लीजिए, हम बताए हैं कि HCF इंटू एलसीएम एक तरफ रहेगा, फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर एक तरफ रहेगा। देखिए ये आपको कह रहा है, ये यहाँ देखिए HCF और एलसीएम, एक 19 है और एक 342 है। यानी HCF क्या है जी? 19 यहाँ दिया हुआ है। तो यहाँ देखिए कहता है कि एक संख्या को 2 से भाग करते हैं तो मेरा भागफल 19 आता है। यानी x बटा 2 इक्वल टू 19, यानी x बराबर 38। जब x बराबर 38 है तो यहाँ एक संख्या मेरा 38 आ जाएगा, यहाँ HCF मेरा 19 है, तो 38 क्या है? 19 से दोगुना है। तो और जो एक संख्या बचेगा इससे क्या हो जाएगा? डिवाइडेड में हो जाएगा 2। जितना ये गुना है उतने डिवाइड कर देना है, यही समझना है। और जितना गुना है उतने क्या करना है जी? डिवाइड करना है। जैसे 342 में 2 से डिवाइड करेंगे तो मेरा आंसर क्या आएगा? 171। इसको बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बाबू आपके सामने है। कहता है कि 2 संख्याओं का अनुपात 3:4 है। यदि उनका एलसीएम 240 है तो 2 संख्याओं में सबसे आपका छोटी संख्या क्या है? आपका ए ऑप्शन है 40, बी है 60, सी है 80, डी है 100। ये आपका इलाहाबाद ग्रुप डी 2006 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। यहाँ ध्यान दीजिए इस तरह के क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। देखिए संख्या यही दिया हुआ है 2, है ना। थोड़ा सा लिख देते हैं आप लोग को, उसके बाद शॉर्ट करेंगे। पहला संख्या है, ये दूसरा संख्या है, ये 3 है, रेशियो 4 है। और कहता है कि उनका एलसीएम जो है से 240 है। अगर हम 3 और 4 का अगर आपको एलसीएम निकालेंगे, कह रहा है यदि उनका एलसीएम, किनका एलसीएम? ये जो संख्या दिया हुआ है उसका एलसीएम। तो मेरा संख्या क्या है? 3 और क्या है जी? 4 है। अगर इसका एलसीएम अगर निकालेंगे तो 3 चौका क्या आएगा? 12 आएगा। यानी यहाँ अगर एलसीएम मेरा 12 आया, लेकिन यहाँ एलसीएम क्या कह रहा है? 240 कह रहा है। यानी 12 बराबर क्या है?
240, लेकिन A12 जो है से रेशियो में आया है, तो रेशियो 12 बराबर क्या हो जाएगा जी 240। तो रेशियो 1 बराबर क्या हो जाएगा जी 240 बटा क्या हो जाएगा यहाँ 12। थोड़ा सा लिख देते हैं कि आप लोग को दिक्कत नहीं हो। तो 12 दूनी 24 यानी 20 आ गया। तो रेशियो 1 बराबर अगर 20 आ गया तो कहता है कि छोटी संख्या क्या है, तो छोटी संख्या कितना है 3। तो रेशियो 3 का वैल्यू क्या आएगा जी 20 आई आपका 60 आएगा। कहीं कोई दिक्कत नहीं, इस तरह से बन गया। अब देखिए इस तरह के क्वेश्चन को, इस तरह से क्वेश्चन को बनाने के लिए इतना लिखने की आवश्यकता नहीं है, हम लोग यहीं से पढ़ेंगे और यहीं से बना लेंगे। यहाँ देख रहे हैं कि एलसीएम 240 है, यहाँ एलसीएम मेरा 12 आएगा, यानी 12 बराबर 240, तो 1 बराबर 20, तो 3 बराबर कितना 20 3 60। अगर इसमें बड़ी संख्या निकालने के लिए कहता तो 4 बराबर निकालते, तो 4 बराबर क्या हो जाता 80 हो जाता, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, अब रेशियो चैप्टर में भी आपको हम बताएं, जहाँ जो बता दिए हैं वो जहाँ जहाँ यूज होगा वहाँ वहाँ आपको यूज करना है, और थोड़ा सा अपने से भी क्या करना है, आपको कलाकारी करना है कि कहाँ पर यूज होगा। अब देखिए, अगर निश्चित राशि के रूप में है या ठोस जो है वो कितना है 240 से आंकड़ा दिया हुआ, एलसीएम का 240 लिख दिए, बट इसका रेशियो वाला यहाँ निकाल दीजिए तो कितना आएगा 12 आएगा। रेशियो वाला जो निकालना है उसको गुना कर देता है, छोटी संख्या निकालना है तो यहाँ 3 से गुना कर देंगे, बड़ी संख्या निकालना है 4 से गुना कर देंगे। 12 दूनी कितना हो जाएगा 24 से 20 कितना आ जाएगा 60। तो जो हम रूल बताएं वो हर जगह लागू होगा जहाँ इस तरह का क्वेश्चन रहेगा। तो थोड़ा सा अपने से दिमाग लगा के इसको क्या करना है, आपको बनाना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबू 4, कहता है कि निम्न समुच्चयों में से कौन सा सहअभाज्य संख्याएं बनाता है। आपका ऑप्शन है 4 को प्यारा प्यारा, ए आपका है 43 129, बी है 21 42, सी है 12 7 और डी है आपका 3 9। ये आपका एनटीपीसी 18 जनवरी 2017 के डेट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। कहता है कि इनमें से कौन ऐसा समुच्चय है जो सहअभाज्य संख्या बनाता है। तो सबसे पहले आपको जानना जरूरी है कि सहअभाज्य संख्या कहते हैं किसको। सहअभाज्य का मतलब हो गया को प्राइम नंबर, क्या हो गया जी को प्राइम नंबर, यानी वैसा समुच्चय है ना जिसका HCF कितना हो 1 हो, वही जो है सहअभाज्य संख्या बनाएगा। तो ये चारों ऑप्शन में हमको देखना है कि किसका HCF 1 है। तो यहाँ देखिए इसका HCF इसका 1 नहीं है, आप देख भी सकते हैं। जिसको HCF नहीं निकालने आता है, छोटा वाला जो है उससे आप भाग कर दीजिए बड़ा वाला में, तो कितना टाइम लग जाएगा जी 3 टाइम लग जाएगा, 129 आपका क्या हो जाएगा कट जाएगा। यानी इधर वाला को हम क्या बोलते हैं HCF बोलते हैं। ढेर लोग ये भी पता नहीं है ना, इधर वाला को क्या बोलते हैं जी HCF बोलते हैं। बहुत लोग तो है इसको जानता होगा, 90% लड़का जानता होगा, 10% नहीं जानता होगा, और जो 10% में 5% ऐसा भी होगा जो ये भी नहीं जानता होगा, है ना। तो एकदम ठीक ढंग से समझा दे रहे हैं। तो उसी तरह से देखिए इसका अगर HCF देखते हैं तो ये भी कट रहा है, यानी कट रहा ना है, तो जब कट रहा है यानी इसका HCF नहीं होगा। पहले ऐसे जान लीजिए, जो कट रहा है उसका HCF जो है 1 आपका नहीं होगा। ये भी आपका कट रहा है तो इसका भी HCF 1 नहीं होगा। ये आपका नहीं कट रहा है तो इसका HCF क्या होगा आपका 1 होगा। यानी आपका आंसर क्या हो गया जी सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबू, कहता है कि 3 संख्याओं का अनुपात 2:3:6 है तथा HCF 45 है। इन संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए, यानी सम ज्ञात करना है ना। आपका ए ऑप्शन है 405, बी है 455, सी है 495, डी है 525। ये आपका एनटीपीसी 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आपका एनटीपीसी में देखते होंगे बहुत सारा क्वेश्चन जो आ जाता है आपका एनटीपीसी 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन, इसलिए कि एनटीपीसी 2016 में जो एग्ज़ाम हुआ था वो आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम हुआ था और कई चरण में एग्ज़ाम हुआ था, बहुत दिन तक एग्ज़ाम चला था डेट बाई डेट, है ना। तो यहाँ देखते हैं कि यहाँ जो दिया हुआ है वो HCF दिया हुआ है 45, तो किसका HCF दिया हुआ है जी, तो इसी का HCF दिया हुआ है। तो जब इसका हम HCF निकालेंगे, पहले 2 3 का निकालेंगे, फिर जो आएगा उसका फिर 6 का निकालेंगे, यानी 2 3 6 का जब हम HCF निकालेंगे तो क्या आएगा मेरा 1 आएगा। यानी रेशियो 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका 45 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये भी आपका HCF दिया हुआ है और इसका हम HCF निकाले तो इसका HCF हमारा 1 आ गया रेशियो में, और इसी का HCF A दिया हुआ है, यानी रेशियो 1 का वैल्यू कितना
45। तो कहता है इन संख्याओं का योगफल क्या है, तो यहाँ जोड़िए 2 3 5 5 6 कितना 11, तो रेशियो 11 का वैल्यू क्या होगा। तो 45 में अगर हम 10 से गुना करेंगे तो मेरा 450 होगा, एक टाइम और 45, तो 450 में अगर 45 जोड़ देना कितना हो जाएगा 400 मेरा 95, यानी ऑप्शन देखिए किस में है, ऑप्शन मेरा क्या में है जी, सी में है, हो गया। अब देखिए इस तरह के क्वेश्चन को यहाँ बनाने की आवश्यकता थोड़ी है, आप यहीं से देखिए और बना दीजिए। देखिए एचसीएफ दिया हुआ है 45, इसका एचसीएफ 1 आया, यानी रेशियो 1 का वैल्यू 45, तो रेशियो कितना है जोड़ दीजिए 2 3 5 6 11, तो रेशियो 11 का वैल्यू क्या होगा, तो 45 गुना 11 495। हम बताए हैं उस आइडिया से भी बना सकते हैं, है ना। एक ठोस आंकड़ा जो है निश्चित राशि के रूप में यहाँ 45 दिया हुआ है, तो 45 हो गया। तो एचसीएफ दिया हुआ है, इसका एचसीएफ निकाल लीजिए, तो 1 आ गया। जो निकालना है उसको गुना कर दीजिए, निकालना है टोटल का सम 11 से गुना कर दीजिए, आपका 495 आएगा। लेकिन यहाँ पर इतना लिखने से आवश्यकता आपको इसी तरह से कर दीजिएगा तो जल्दी हो जाएगा। तो एक क्वेश्चन पर डिपेंड करता है कि कौन क्वेश्चन को हम कैसे हैंडल करें, सब नियम आप लोग जानिए। चलिए क्लियर हो गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है कि दो संख्याओं का उच्चतम समापवर्तक, उच्चतम समापवर्तक का मतलब क्या होता है बाबू, महत्तम, है ना। ढेर लड़का एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि वो उच्चतम समापवर्तक लिख दिया ना, तो ढेर लड़का क्या हो गया जी, गड़बड़ा गया था, है ना। तो दो संख्याओं का उच्चतम समापवर्तक और उनके बीच का अंतर भी 12 है। दो चीज है, जो कोई दो संख्या दिया हुआ है, देखिए सारा ऑप्शन में जो दिया हुआ है दो संख्या दिया हुआ है, उसका अगर एचसीएफ आप निकालते हैं, है ना, तो दो संख्याओं का उच्चतम समापवर्तक और उनके बीच का अंतर, यानी कहने का मतलब है कि एचसीएफ भी 12 है और उनके बीच का अंतर भी 12 है, तो वे संख्याएं क्या है। 4 को प्यारा प्यारा ऑप्शन है आपका, ए है 66 78, बी है 70 82, सी है 94 106, डी है 84 96। आपका है गुवाहाटी ग्रुप डी 2013 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। यहाँ ध्यान दीजिए, अगर कोई दो संख्या है और उसका अगर एचसीएफ कह रहा है कि 12 है, इसका मतलब क्या है कि 12 से जो भी संख्या होगा वो 12 से कटने वाला होगा। एचसीएफ का मतलब यही होता है ना। तो दो संख्याओं का एचसीएफ भी 12 कह रहा है और अंतर भी 12 कह रहा है, तो कोई एक पहले हम चेक कर लेंगे। तो देखिए अगर कह रहा है कि एचसीएफ 12 है, यानी जो भी ऑप्शन होगा वो 12 से कटने वाला होगा। तो यहाँ देखिए 66 क्या 12 से कटता है, तो नहीं कटता है, तो ये ऑप्शन घर गया। क्या 70 आपका 12 से कटता है, नहीं कटता है, तो ये ऑप्शन मेरा घर गया, कोई बनाने की आवश्यकता नहीं है। अब देखिए क्या 106 यहाँ 12 से कटता है, नहीं कटता है ना। अब यहाँ देखिए 12 से 1 कटता है, तो यहाँ बरसते 84 और 12 8 96, ये कट भी रहा है। और एक और ऑप्शन था, उनके बीच का अंतर 12 है, तो क्या इसके बीच का अंतर 12 है, तो हाँ 84 और 96 के बीच का अंतर आपका 12 है, क्योंकि 96 माइनस 84 कीजिएगा तो आपका 12 आएगा। तो ये क्या करता है, ये दोनों जो दिया हुआ है ना, दोनों केस ये क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये आपका क्या हो गया, सही आंसर आपका हो गया इस क्वेश्चन का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबू 7, कहता है एक आदमी के पास निश्चित संख्या में छोटे बक्से हैं जिन्हें पार्सलों में रखना है। यदि वह 3 4 5 या 6 रखता है तो उसके पास एक बच जाता है ना। यदि वह प्रत्येक पार्सल में 7 रखता है तो उसके पास कुछ भी शेष नहीं बचता है। तो कहता है कि रखे जाने वाले बक्सों की संख्या जो है वह क्या है। 4 को प्यारा प्यारा ऑप्शन है आपका, ए 400, बी 309, सी 301, डी 106। ये आपका रेलवे सिकंदराबाद गुड्स गार्ड 2001 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। यहाँ ध्यान दीजिए, एक केवल क्वेश्चन जो है देखने में बड़ा लग रहा है, क्वेश्चन जो एकदम मात्र 1 सेकंड का क्वेश्चन है, केवल देखने में क्या लग रहा है जी, बड़ा है। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है समझिएगा, है ना, कि एक आदमी के पास निश्चित संख्या में छोटे बक्से हैं, ठीक है, जिन्हें पार्सलों में रखना है ना। यदि वह 3 4 5 या 6 रखता है, अगर उसमें 3 4 या 3 3 करके रखता है, या 4 4 करके रखता है, या 5 5 करके रखता है, या 6 6 करके रखता है, तो क्या कहता है कि उसके पास एक बच जाता है। लेकिन यदि वो प्रत्येक पार्सल में 7 रखता है, अगर सब पार्सल में 7 7 करके रखता है, तो उसके पास एक भी शेष नहीं बचता है। इसका मतलब है कि अगर 7 7 अगर रखता है तो एक भी शेष नहीं बचता है, यानी कट जाता है ना।
अगर मान लेते हैं कि अगर 21 अगर संख्या अगर 21 है, अगर 7 रखते हैं यानी कि ये क्या हो जा रहा है, मेरा कट जा रहा है जी, 7 या 21 मेरा कट जा रहा है। तो उसी तरह से यहाँ है, तो कहता है कि बक्सों की संख्या यहाँ क्या है। क्वेश्चन देखिए, तो सबसे पहले हम शॉर्टकट हम यहाँ से लेते हैं कि यदि वो प्रत्येक पार्सल में 7 रखता है तो एक भी शेष नहीं बचता है, तो जो भी आपका ऑप्शन होगा वो 7 से कटने वाला है। तो यहाँ देखिए 400 जो ऑप्शन है आपका 7 से नहीं कटने वाला है, घर गया। यहाँ देखिए 309 है, ये भी आपका 7 से नहीं कटने वाला है, ये भी घर गया। ये आपका 7 से आपका एक कटने वाला 301 है, 7 चौक 28, 2 1 7 21, ये भी आपका 106 जो है ये भी आपका 7 से नहीं कटने वाला है, यानी ऑप्शन क्या हो गया, सी हो गया। केवल क्वेश्चन आपका देखने में क्या लग रहा था, बड़ा लग रहा था। इस तरह के क्वेश्चन को कोई मेथड से नहीं बनाएंगे हम लोग, इस तरह से शॉर्टकट हम लोग बना के क्या करेंगे, निकल जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबू 8, कहता है कि दो संख्याओं का एलसीएम इनके एचसीएफ का 40 गुना है। यदि दोनों संख्याओं का जो गुणनफल जो है, जो प्रोडक्ट जो है 1440 है, तो उनका एचसीएफ क्या होगा। 4 गो आपका ऑप्शन है प्यारा प्यारा, ए आपका 15, बी आपका 8, सी आपका 12 और डी क्या है जी 6 है ना। ये आपका एनटीपीसी 18 जनवरी 2017 के पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये आपका कोलकाता ग्रुप डी 2013 के पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए यहाँ ध्यान दीजिए, अगर हम इसको बेसिक की बात करते हैं तो थोड़ा समझिएगा। पहले हम बेसिक बताते हैं, उसके बाद फिर बाई ऑप्शन बता देते हैं। दो संख्याओं का एलसीएम उनके एचसीएफ का 40 गुना है। तो अगर एचसीएफ अगर मान लेते हैं कि x है, तो मेरा एलसीएम क्या हो जाएगा जी, x गुना 40 है ना। आपको पता होना चाहिए कि एलसीएम जो है बाबू वो हमेशा एचसीएफ से ज़्यादा होता है। चलिए अब कहता है कि यदि दोनों संख्याओं का गुणनफल 1440 है, तो देखिए यहाँ तो उस संख्या नहीं है, लेकिन हम जानते हैं कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है, एलसीएम गुना एचसीएफ, यानी ये दोनों को गुना कर देंगे तो ये मेरा 1440 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ देखिएगा x गुना क्या है जी 40 बराबर क्या हो जाएगा 1440। यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर यहाँ हो जाएगा। अब देखिए 1 0 से 1 0 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और 4 से कितना टाइम कटेगा 36 टाइम, यानी एक्स स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा जी 36। तो एक्स बराबर क्या आ जाएगा जी 36 का स्क्वायर रूट, यानी क्या आ जाएगा आपका 6, यानी आपका आंसर क्या हो गया डी। तो देखिए ऐसे तो आप इस तरह से बना लिए, लेकिन यहाँ ध्यान दीजिएगा, अगर इस तरह के क्वेश्चन को अगर बनाना है तो हम लोग बाई ऑप्शन भी आराम से बना लेंगे। कैसे आराम से बना लेंगे, यहाँ ध्यान दीजिए। कहता है क्वेश्चन कि दो संख्याओं का एलसीएम इनके एचसीएफ का 40 गुना है। तो अगर हम एचसीएफ अगर मान लेते हैं कि 15 मानते हैं, ठीक 15, यहाँ एचसीएफ या एलसीएम समझिएगा, अगर इसको 15 मानते हैं तो मेरा एलसीएम क्या हो जाएगा 15 गुना 40। अगर ए मेरा अगर 8 है तो ए मेरा क्या हो जाएगा जी 8 गुना क्या हो जाएगा 40। अब यहाँ देखिए बाकी को हम बाद में चेक करते हैं, पहले 2 चेक कर लेते हैं। तो यानी कि दोनों को आपस में अगर गुना करेंगे, है ना, ये मेरा यहाँ 40 है, दोनों को आपस में अगर गुना करेंगे तो ये मेरा कितना आना चाहिए 1440 आना चाहिए। देखिए 15 गुना 15 करेंगे तो कितना हो जाएगा 225। अगर 25 को अगर हम छाट भी देते हैं तो 200 गुना 40 क्या हो जाएगा 8000, और ले आना है 1440, तो यानी नहीं होगा, ये 15 वाला नहीं होगा, ये ऑप्शन हम इसे काट देंगे। अगर यहाँ देखते हैं तो 8 गुना 8 करेंगे तो कितना हो जाएगा 64। 64 में हम 4 अलग कर देते हैं तो फिर मेरा 60 हो जाएगा। 60 में 40 से करेंगे तो कितना हो जाएगा मेरा 6 होगा 2400, यहाँ 1440 लेना है। जब 8 वाला नहीं होगा तो ये 12 वाला कैसे होगा जी, तो ये भी गया घर है या ये भी गया घर है, हमारा आंसर क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। उसको चेक करके आप देख भी सकते हैं, यहाँ देख लीजिए, अगर एचसीएफ मेरा 6 है तो मेरा एलसीएम क्या हो जाएगा 6 गुना क्या हो जाएगा 40। तो देखिए 6, अब आपस में दोनों को गुना कीजिए तो 6 गुना 6 कितना हो गया 36, और 36 में 4 से गुना करेंगे तो 144, और एगो 0 है, तो यहाँ देखिए आपका ये आ गया। यानी अगर हम लोग अगर मैथड से भी नहीं बनाएंगे तो इस तरह के क्वेश्चन को बाय ऑप्शन हम लोग क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, है ना। एकदम जो क्वेश्चन एकदम एनटीपीसी ग्रुप डी में जो पूछने वाला है और जो क्वेश्चन पूछा है केवल उसी को बता रहे हैं, इसलिए एकदम मन लगाकर आप लोग को पढ़ाई करना है और नौकरी लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 9, कहता है कि 6 घंटियाँ एक साथ बजना शुरू करती है ना, एवं क्रमशः 2 4 6 8 10 12 सेकंड के अंतराल पर बजती है। तो कहता है कि 30 मिनट में वे एक साथ कितनी बार बजेगी। आपका ऑप्शन ए है बाबू 40, बी है 10, सी है 15, डी है 16। ये आपका कोलकाता ग्रुप डी 2014 में पूछा हुआ
क्वेश्चन है। देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले क्वेश्चन कह रहा है कि 6 घंटियाँ एक साथ बजना शुरू करती है। 6 घंटी लगा हुआ है ना, एक ही बार टोटल बजा, यानी पहला बार जो बजा एक बार एकदम टोटल बजा। उसके बाद क्या कहता है कि एवं क्रमशः है ना इस इंटरवल पर है ना अंतराल पर वो बजती है, तो 30 मिनट में वे एक साथ कितनी बार बजेगी। एक तरह से आपका एक हम तरीका बता रहे हैं है ना, उसको ट्रिक के रूप में आप लोग लीजिए। कभी भी बजने वाला है चाहे मिलने वाला चीज़ है ना, तो उसमें क्या करना है कि आपको एलसीएम निकाल देना है। क्या निकाल देना है जी? एलसीएम निकाल देना है। तो यहाँ देखिए, अगर हम 2, 4, 6, 8, 10, 12 का अगर हम एलसीएम निकालते हैं तो एलसीएम क्या आएगा जी? 120 आएगा। क्या आएगा जी? एलसीएम 120। बहुत ही छोटा चीज़ आप समझ सकते हैं। ऐसे एलसीएम निकालने के लिए क्या बताया है जी कि सबसे बड़ी संख्या को उसमें आप चुन लीजिए। देखिए कि बाकी जो शेष संख्या है उससे एक कट रही है कि नहीं कट रही है, तो ये 10 से कट रही है, नहीं कट रही है। तब फिर 12 में हम कितना से हम गुना करें कि ये सबसे आपका कट जाए, है ना। तो 12 से अगर 2 में गुना करते हैं 24, तब फिर 10 से नहीं कटेगा। अगर 3 से गुना करते हैं 36, तो पर भी नहीं कटेगा। 4 से गुना करते हैं तो 48 आएगा, तो पर भी नहीं करेंगे कटेगा। अगर 5 से करते हैं तो यहाँ 60 आता है, ये तो कट जाएगा, लेकिन फिर 8 से नहीं कटेगा। इस तरह से आपको 7, 8, 9 से भी गुना कीजिएगा तो नहीं कटेगा। जब 12 में 10 से गुना कीजिएगा तो आपका 120 आएगा, जो आपका सबसे क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो हम क्या बताएं, एक बार फिर सुनिए, है ना। इस तरह के क्वेश्चन को जब भी अगर बजने वाला और मिलने वाला है तो उसका एलसीएम निकाल दीजिए। तो हम 2, 4, 6, 8, 10, 12 का एलसीएम निकालेंगे, यानी कितना आ गया? 120। सेकंड में दिया हुआ है, यानी 120 आपका सेकंड। 120 सेकंड को हम लोग क्या लिखते हैं जी? 2 मिनट लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं जी? 2 मिनट लिख सकते हैं। यानी अब 2 मिनट के क्या हो रहा है? अंतराल पर क्या हो रहा है? आपका बज रहा है। तो अब यहाँ देखिएगा, जब 2 मिनट का अंतराल पर बज रहा है तो 30 मिनट में कितना बार बजेगा जी? तो बोलिएगा कि सर 30 मिनट में 15 बार बजेगा। अगर 30 मिनट में कितना बार बजेगा तो 30 मिनट टोटल दे लेगा, इससे आप डिवाइड कर दीजिएगा तो क्या बार बजेगा? 15 बार। टोटल 15 बार बजेगा। आपका ऑप्शन में भी दिया हुआ है। अब बहुत सा लड़का इस क्वेश्चन को बनाता है और ऑप्शन मारता है आपका सी, जो आपका क्या है? गलत है। अरे 15 बार तो ऐसे बजा, और शुरू में जो था 6 घंटियाँ एक साथ क्या हुआ था? बजा था। तो शुरू वाला एक हम लोग ऐड कर देंगे, 15 और 1 क्या हो जाएगा? आपका 16 आ जाएगा, है ना। ये जो हम इसका जो हम एलसीएम निकाले तो एलसीएम हमारा 2 मिनट आया। यानी अब जो है से 2 मिनट के इंटरवल में बज रहा है, तो 30 मिनट में 15 बार बजेगा। एक बार पहले बजा, 15 है क्या हो जाएगा? 16। यानी ऑप्शन आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 10 क्वेश्चन कह रहा है कि 4 के पावर 5, 4 के पावर 8, 4 के पावर 12 तथा 4 के पावर 7 का एलसीएम आपको ज्ञात करना है ना। आपका 4 को प्यारा प्यारा ऑप्शन है। यही ऑप्शन आपका सब टोटल दिया गया है, A, B, C, D करके। ये आपका क्वेश्चन बिलासपुर ग्रुप डी 2014 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। 2014 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। यहाँ ध्यान दीजिए, जब कभी ऐसा रहे क्वेश्चन, पिछले क्लास में भी इस तरह का क्वेश्चन आया था, लेकिन थोड़ा सा अंतर था। इसमें क्या है कि सब का बेस, इसको हम लोग बेस बोलते हैं, इसको हम लोग पावर बोलते हैं, है ना। ये आधार है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पावर, यानी घात। अगर इस तरह का अगर दिया हुआ हो, उसका अगर एलसीएम निकालना हो और सब में बेस क्या हो? सेम हो। इसमें भी बेस 4 है, 4, 4, 4, सब में बेस क्या है जी? सेम है। तो जो सबसे ज़्यादा पावर वाला होगा वही आपका एलसीएम होगा। यानी एलसीएम कितना होगा जी? सबसे ज़्यादा पावर वाला क्या है? 4 के पावर 12। यानी आपका आंसर सी हो जाएगा, 4 के पावर 12। परंतु अगर इसी क्वेश्चन का अगर कह दे कि एलसीएम इसका एचसीएफ ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करिए जी? एचसीएफ ज्ञात कीजिए। तो जब अगर एचसीएफ ज्ञात करने के लिए रहेगा तो जो सबसे कम पावर वाला होगा, है ना, यानी बेस सब का अगर सेम हो, है ना, और पावर अगर इस तरह से हो, तो सबसे कम पावर वाला जो होगा वो क्या हो जाएगा जी? एचसीएफ हो जाएगा। यानी 4 के पावर 5 इसमें हमारा एचसीएफ हो जाएगा, और एलसीएम जो होगा वो सबसे ज़्यादा पावर वाला होगा। चलिए, क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। कहता है 11 की 2 संख्याएं 8:11 के अनुपात में है। यदि उनका एचसीएफ 7 है तो संख्याएं है। क्या संख्या है भाई? ऑप्शन ए है 56 और 77, 8 और 11, 56 और 88, 42 और 38। ये आपका क्वेश्चन जो है गुवाहाटी ग्रुप डी 2013 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो ये जो 11वां जो क्वेश्चन है
आपका ये होमवर्क में आपको दिया जा रहा है ना। ये आपको बनाना है और जो आपका जो आंसर आएगा उसको कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करना है। कमेंट के माध्यम से आपको बताना है कि ABCD में आपका कौन सा ऑप्शन आया। तो आज का पढ़ाई फिलहाल इतना ही है ना। अगर आप लोगों को आज का पढ़ाई अगर पसंद पड़ा होगा तो तुरंत लाइक करें, और जो लड़के पहली बार देख रहे हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि कोई भी हम वीडियो अपलोड करें तो बिना रुकावट बिना परेशानी के वो आपके पास पहुंच जाए। फिर हम मिलते हैं अगले एपिसोड में इसी जोश और इसी उत्साह के साथ। तब तक आप इजाज़त दीजिए। ओके बाय, नमस्कार।